अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंट्रोबायस वर्मीक्यूलर। ठीक है, तो इंट्रोबायस वर्मीक्यूलर इसका एन अदर नेम है हमारे पास ह्यूमन पिन वॉर्म। तो यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ना जो ये पिन वॉर्म है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन राउंड वर्म पैरासाइट है जो हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट में मोस्टली। ठीक है ना, तो इसके अलावा और भी एशिया की कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है मोस्टली जो ये देखने को मिलेगा यूएस के पीपल्स में, और इसके अलावा एशियन पीपल्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चों में मोस्टली ये जो है वो कंडीशन मोस्टली देखने को मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये एक लोअर रीजन में अडल्ट जो होगा ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो हमें पता है सिकम कॉलम रेक्स जो है कॉलन और रेक्टम है इसके पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन के। तो होता क्या है, जो रात के वक्त ना जो फर्टाइल फीमेल है, ग्रेविड फीमेल है, ये क्या करेगी, ये सिकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है वहां से निकलती है और क्या कहाँ पे रहती है, पेरी एनल रीजन में। ठीक है ना, कहाँ पे, पेरी एनल रीजन में। रेक्टम जो होगा ना उसके आगे क्या है, जो हमारे पास एनस होती है। ठीक है, रेक्टम से थोड़ा आगे जाके पेरी एनल रीजन, एनस से थोड़ा सा पीछे जो है वो यहाँ पे आके ना ये यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे ये क्या करती है, एग ले कर देती है। तो ये हमारे पास फर्टाइल फीमेल पेरी एनल रीजन में रात के वक्त निकलती है और रात के वक्त यहाँ पे आके इस पेरी एनल रीजन में ये एग्स प्रोड्यूस कर देती है, एग ले कर देती है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस्ड जो एग यहाँ पे किए जाते हैं, इसके पास फर्स्ट लार्वा स्टेज होती है। ठीक है, दीज एग्स कंटेन फर्स्ट लार्वा स्टेज। ठीक है, फर्स्ट लार्वा स्टेज का मतलब क्या है कि ये हमारे पास है एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, यानी इनके पास लार्वा मौजूद है, लार्वल स्टेज है जिसने हैच कर जाना है इस एग ने। ठीक है ना, इस एग के पास एम्ब्रियो है, अंदर जो है वो एग के अंदर जो है हैचिंग से पहले एक एम्ब्रियो तैयार हो चुका है। जो एग है वो नेक्स्ट जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, मतलब एग वन सेल्ड नहीं है, मैनी सेल्ड है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एम्ब्रियोनेटेड के मैनी सेल्ड है। ठीक है ना, वन सेल्ड नहीं है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट लार्वा स्टेज के अंदर ये डेवलप कर जाता है, मतलब कि एग ने अपने अंदर क्लीवेजेस वगैरह करके एम्ब्रियो के अंदर चले जाना है, और लेकिन एग की हैचिंग अभी बाकी है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एम्ब्रियो एज एग, और कलेक्टिवली हम इसको एम्ब्रियोनेटेड एग का नाम दे रहे हैं। तो एम्ब्रियोनेटेड एग बेसिकली क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। तो जो ये इन्फेक्टिव स्टेज है एम्ब्रियोनेटेड एग की, इसको ये जो एग है ये कोई भी पर्सन इंजेस्ट कर जाता है, कर सकता है, जिसके हाथों पे ये लगे होंगे, या फिर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने जो है वो वॉशरूम के बाद अपने हाथ नहीं धोए हैं, तो उनके हाथों के साथ ये एग्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो उससे वो कोई खुराक वगैरह तैयार करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एग नेक्स्ट खाने वाले लोगों में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एम्ब्रियोनेटेड एग जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेक्स्ट किसी भी पर्सन ने जिसने इंजेस्ट कर लिए हैं, गलती से इंजेस्ट किए हैं, एक्सीडेंटली इंजेस्ट किए, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई नहीं इंजेस्ट करेगा, एक्सीडेंटली ही करेगा। तो ये जब इन एग को इंजेस्ट कर लेता है, नेक्स्ट जो है वो लार्वा इसकी इंटेस्टाइन के अंदर, जो ये एग है इसने हैच कर देना इंटेस्टाइन में, वहाँ पे लार्वा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो लार्वा जो होता है इसकी इंटेस्टाइन में पहले तो जो है वो इंक्यूबेट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो लार्वा होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा। ठीक है, साइज़ में। ठीक है, और यहाँ पे इस इंटेस्टाइन में ये आलमोस्ट जो है वो चार टाइम, ऑलमोस्ट 4 दफ़ा ये लार्वा इसकी इंटेस्टाइन में जो है वो मोल्ट करेगा और एक अडल्ट फार्म के अंदर चले जाएगा। ठीक है, और जिसको लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, इस अडल्ट फार्म को माइग्रेट करवा दिया जाता है। पहले ये कहाँ पे था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा इंक्यूबेट करेगा। ठीक है, जब इंजेस्ट करवा देना है वहाँ पे इसने इंक्यूबेशन पीरियड में क्या करना है, इसने इस यहाँ पे मौजूद म्यूकस कवरिंग के ऊपर फीड करना है। ठीक है, म्यूकस कवरिंग में ग्रो करेगा, म्यूकस वहाँ पे खाएगा और क्या करेगा, और 4 दफ़ा ऑलमोस्ट 4 टाइम
मोल्ट करेगा, ठीक है। मोल्ट करने के बाद 4 टाइम मोल्ट करने के बाद इस लार्वा ने लार्ज लार्वा के अंदर कन्वर्ट होना है, एक अडल्ट लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, जिसको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है वो सीकम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह फिर सीकम, फिर दोबारा सीकम वाले पोर्शन में रहते हुए ये अपने खुद को फर्टाइल फीमेल जो इनकी होंगी, इन लार्वा की जो फीमेल डेवलप हुई होंगी, तो इन्होंने फिर पेरिनल रीजन में जाना है, वहाँ पे एग देने हैं। एग ने नेक्स्ट फिर एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। एम्ब्रियोनेटेड एग ने नेक्स्ट इसको किसी और पर्सन ने खा लिया, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस पे लार्वा ने लीव किया, ठीक है। एग में से जैसे उसने खाया ना इसको, एग को, एग में से लार्वा निकला, लार्वा ने इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस के ऊपर फीड किया। फीड करने के बाद इस लार्वा ने 4 टाइम मोल्ट किया। मोल्ट करने के बाद ये अडल्ट के अंदर चला गया। अडल्ट जो है फिर सीकम में आया। सीकम में आके फिर दोबारा जो है वो फर्टाइल अगर फीमेल होगी तो वो फिर पेरिनल रीजन में जाके अंडे देना शुरू कर देगी, ठीक है। क्लियर। तो होप्स हो कि आपको एंटीरोबायस वर्मिक्यूलर यानी कि ह्यूमन पिन वॉर्म की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।